चलो पहले इसका मॉडल वॉडल नंबर देख के इसको सारा सब मिटा हुआ है यार। इधर का हिस्सा ही गायब है जो सीरियल मॉडल नंबर लिखा होना चाहिए वहाँ पे। ये आया हुआ फिलहाल तो टोटली डेड में। कस्टमर तो जिस प्रकार से बता रहा था उसका बोलना है कि ये लैपटॉप बीच में चार्ज हो रहा था फिर छोड़ दे रहा था, चार्जर दूसरा लगाएं उसमें भी चार्ज हो रहा था कुछ देर, फिर उसके बाद फिर वो भी छोड़ दे रहा था, उसके बाद ये भी ये चालू ही नहीं हो रहा कुल मिला के। ठीक है, तो उसका बोलना है कि चार्ज नहीं हो रहा है इसलिए चालू नहीं हो रहा है। तो उसमें कहानी क्या है ये जब हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल उसी चीज़ को देखते हैं शुरू से पावर लगा के कि हमारे पास क्या सिम्टम हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हालांकि बात करने में थोड़ा सा हिंट तो दे दूँ कि लैपटॉप डेड है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कस्टमर लोग से क्लियर करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, नहीं तो बाद में फिर हम लोग फंस जाएंगे ऐसा कहानी। जैसे कि अभी लैपटॉप टोटल डेड है, अब क्या होता है कई सारे कस्टमर ये चालू तो हो रहा था बस बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था ये बोल देते हैं। तो वो थोड़ा सा सोच समझ के करना है, एग्जैक्टली पहले प्रॉब्लम को समझ लो उसके बाद ही कुछ काम करो। ठीक है, तो फिलहाल पावर इनपुट तो कुछ भी नहीं ले रहे। एक आध और कनेक्टर लगा के देखते हैं पहले, हो सकता है यही इशू हो, बट एक बार प्रॉपर उसको वेरीफाई कर लेते हैं। सप्लाई इनपुट नहीं लेने के और भी कारण होते हैं ना, जैसे कि मदरबोर्ड भी अगर शॉर्ट हो गया है तो उस कंडीशन में भी पॉसिबल है कि हमारा सप्लाई इनपुट नहीं होगा। तो दोनों कनेक्टर पे भी सेम सिचुएशन है। और चालू वाले कुछ नहीं है, एम्पेयर कंजप्शन कुछ भी नहीं है। करेक्ट, चलो खोलते हैं इसको। ट्रे दिखाना। कुछ स्क्रू मिसिंग है पहले से इसमें। मेरे ख्याल से नहीं है, बस पहले भी काम करवाया है अपने से ये, लेकिन मेरे ख्याल से ये डीलर नहीं है, नॉर्मल एक यूज़र ही है। दूसरा फैन कोई जगह लगा लेते नहीं है, उसी को फैन है दो फैन है ना। चेक कर लेते हैं दोनों से पहले तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें रैम लगा है 4 GB, हार्ड ड्राइव लगा है 1 TB। एक बार पावर कनेक्ट करके देखिए इतने में ही। 001 कनेक्टर का क्या हालत है ये देख लेते हैं। कनेक्टर ही थोड़ी ख़राब है इसका। तो एक पिन रखा ग्राउंड में और एक इसके पॉजिटिव वाले पिन में, तो कनेक्टर ओके है ये। ठीक है, कनेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक। कनेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर बोर्ड तरफ से होगा उसमें। आगे
अगर कनेक्टर का प्रॉब्लम होता तो सीधे सीधे हम लोग फिर चलो बाकी खोल लेते हैं, खोल के चेक कर लेते हैं, क्या पता कभी कुछ फिजिकल दिख जाए। जिस हिसाब से प्रॉब्लम बता रहे थे कि बीच में अपने आप वो आ जा रहा था फिर नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कुछ मेजर चीज़ भी ख़राब वराब हो या कुछ फिजिकली हमको दिख जाए, तो ज़्यादा बेटर है पूरा खोल के ही काम करें इसमें। कंजप्शन कभी कभी महंगा पड़ जाएगा। थोड़ा धूल वूल तो दिख रहा है, बाकी जलब होना तो अभी तक नज़र नहीं आया है। सबसे पहले देखते हैं इसका B+ वाला सर्किट शॉर्ट पूरी है, तो CLR ठीक है, शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे एक एक करके सारी कॉइल चेक कर लेते हैं। बैटरी चार्जिंग वाला कॉइल भी BIOS IC के पिन नंबर 8 ठीक है। रैम इसमें भी तो नहीं दिया है कि स्लॉट दिया है, और ये लगा हुआ है, ये क्या अजीब सा है, रामा एक्सेल। देखो इनपुट बराबर हो रहा है बोर्ड में ना, फर्स्ट मॉसफेट तक जा रहा है, लेकिन ये फर्स्ट मॉसफेट से क्रॉस नहीं हो रहा है, और CLR में भी सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम है इसके विन वाले सर्किट पे, ठीक है। वोल्टेज इनपुट वाला जो सर्किट है वो ख़राब है, कनेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई बराबर आ रहा है। जो उनके हिसाब से कनेक्टर का प्रॉब्लम था वो चीज़ तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि कनेक्टर का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, हिलाने से भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। अब रही बात इसमें कि खराबी क्या है, तो नेक्स्ट अब ट्रेसिंग वाला काम है। इसमें एक कॉमन वजह मिलता है हमको, क्या चीज़, शॉर्टिंग। तो ऐसा कुछ शॉर्टिंग इस पर नहीं है। इसको पहले ब्रश मार कर क्लीन करके लो अच्छे से। क्या था उसका बोर्ड का पार्ट नंबर, B6116 ऐसा कुछ था शायद। ठीक, तो बोर्ड का पार्ट नंबर है NM B661। इसका कुछ डिटेल है कि अपने पास में, स्कीमेटिक तो मिल गया, अच्छी बात है। कोड व्यू भी है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो ये है जेमिनी लिंक का प्रोसेसर 2018 का मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है ये प्रोसेसर। अब आते हैं इसमें वोल्टिंग वाला मॉसफेट, तो ये है इसका बोर्ड व्यू और कंपोनेंट्स। तो थोड़ा सा इसके ठीक, ये विथ ग्राफिक्स वाले का है, हमारे पास विदाउट ग्राफिक्स है। और ये इस हिस्से का होगा, आयो कार्ड रीडर। तो यहाँ पे मिलेगा हमारा, ये रहा फर्स्ट वाला मॉसफेट। ठीक है, ये है हमारा कॉइल। लैपटॉप करवाना था, रॉन्ग साइड चलेगी। तो क्या था मिला था यार, फर्स्ट मॉसफेट PQ311 PQ311। PQ311 आपको होना क्या चाहिए, करेक्ट। तो गेट का कनेक्शन कहाँ है और कैसा है, ये हो गया AC ड्राइव। ठीक है, और AC ड्राइव के लिए इसको क्या चाहिए, क्या मिल रहा है, तो इसका चार्जिंग वाला IC क्या है, इसका IC का लोकेशन PU301। मॉसफेट यहाँ लगा है, लेकिन इसका सामान आके लगा हुआ है PQ301। ठीक। तो इसमें क्या चेक करें, सबसे पहले तो इसकी कॉमन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इन नंबर ठीक है, BCC ओके है। नेक्स्ट क्या चाहिए इसको, AC डिटेक्ट पिन नंबर 6, ये रहा। और इसको चेक करने के लिए इस कैपेसिटर में चेक कर सकता हूँ 2.8 वोल्ट। क्या लगता है, सही है गलत है? इसके लिए अपने को चाहिए वोल्टेज डिवाइडर। डिफेंडर इसको ही करेक्ट कर देता है भाई कई बार। तो 19 वोल्ट 20 दे रहे हैं, फिलहाल 20 रखते हैं। R1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 43 किलो। ठीक, R2 का वैल्यू 750 7.15 करेक्ट है, मतलब सप्लाई। नेक्स्ट कहानी आते हैं आप, दोनों तो चेक हो गया। नेक्स्ट
रीजन देख लेते हैं, रीजन सही है कि नहीं, आईसी का कंफर्मेशन हो जाएगा एटलीस्ट ओके है कि नहीं करके। थोड़ा बहुत कंफर्म तो नहीं पता चलता कभी भी, तो इसको चेक करने के लिए कैपेसिटर 6 वोल्ट करीब होना चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है 6 वोल्ट, यहाँ ये भी सही है। अब एक उपाय है CMS SRC, ठीक है, तो इसके लिए चेक करने के लिए भी इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना सोच के सिंपल सोचते हैं, फर्स्ट चेंज करते हैं इस मॉसफेट। ये क्या नाम हुआ है? देखते हैं क्या है स्टेटस, कुछ सुधार हुआ कि नहीं। इसमें भी ठीक है, ग्रीन ओके है। फर्स्ट आईसी के साथ भी वही हाल है, क्रॉस अभी भी। क्या लगता है क्या खराब होगा? मेरे ख्याल से तो सेकंड मॉसफेट भी खराब नहीं होगा, ये घुमाएगा केस थोड़ा। ये है कि सेकंड मॉसफेट या CLR को हटा दूंगा तो देखते हैं उसके बाद गेट का सप्लाई बनना चालू हुआ कि पॉसिबल है।
सीलर हटने के बाद में सप्लाई बनना चालू हो जाएगा, लेकिन समाधान नहीं है ये। एक छोटा सा पॉइंट को बस क्लियर करने का एक तरीका है, ठीक है। 20 वोल्ट ओके है, आउटपुट अभी भी 1.7, गेट का सप्लाई अभी भी नहीं बना, मतलब ठीक। चलो एक बार सेकंड मॉसफेट को रिमूव करते हैं। अगर बन गया सप्लाई इसको निकालने के बाद में, तो पॉसिबल है हम सेकंड वाला मॉसफेट ही खराब होगा, क्योंकि क्या CMSR से इसको कंटिन्यू मिलना चालू हो जाएगा फर्स्ट मॉसफेट क्रॉस होने के बाद में, तो वोल्टेज को स्टेबल बनाए रखेगा वो। क्या मतलब फोन? हाँ लेना, फिलहाल इंक्वायरी कर लिया हूँ, रियल कंप्यूटर वाले आए तो तब देखो। जी अकेडमी हुआ क्या लैपटॉप? हाँ हो गया वो लेने वाला लैपटॉप है तो क्या ठीक कर रहा था अकेडमी? फर्मवेयर करप्ट हो गया था उसका, बायोस कितना पैटर्न है? 500 दे देना। करो देख पे थोड़ा तुम्हारे नाम से रखो ना, 500 बोल रहा हूँ, आप 1000 रुपये लगता है उस चीज का। आके लेते क्या करो उठना है ना? आओ। ठीक है, देखते हैं क्रॉस हुआ कि नहीं। हो गया ना। और गेट का वोल्टेज 25 वोल्ट, तो हमारा सेकंड मोस्ट पॉइंट है सेकंड वाला मॉसफेट। तो बाकी सब चीज़ को तो वापस लगा देते हैं। CLR को लगाता हूँ इसको। एकदम खतरनाक मदरबोर्ड को लेके आते हैं, तो देखता हूँ। कमर्शियल मदरबोर्ड को तो ला ही मत करो, हमें मिलता नहीं है सब। कमर्शियल मदरबोर्ड बना रहा हूँ तो बोले कमर्शियल वाला, तो नॉन कमर्शियल में सब सामान नहीं मिलेगा।
ठीक, बढ़ा एम्पियर। और ये हो गया ओके। चालू करके देखें। ओके चालू। पेंटियम प्रोसेसर इसमें ज़रूरत ही नहीं है। दिखाओ इसका, दुनिया सारी डिस्प्ले पे दिखा होगा। एक और समस्या है जो इसमें देखना है, इसका बैटरी खराब ना हो साला, नहीं तो पहले भी यही प्रॉब्लम था, भैया बोल देगा। नहीं समझते ना लोग यार। दिक्कत ये भी है कि बात मानते भी नहीं। चलो भाई नहीं समझ रहे हो कोई तकलीफ नहीं है, या कम से कम आदमी समझदार आदमी कुछ बता रहा है उसको मानो तो सही कम से कम। जीप टाइप का कनेक्टर बनाने लगा है साले, लेकिन वो पूरा जुगाड़ वाला। उनको पूरा यकीन है, इसको बताऊंगा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था करके ना, मानेगा भी नहीं। उनके हिसाब से ना कनेक्टर का ही प्रॉब्लम पता है क्या। आप लोग ऐसे लोग समझ में नहीं आता भाई, हम भी चाहते हैं क्यों प्रॉब्लम बढ़ा के बताएंगे रे भाई। दिखाना इसका स्क्रू वगैरह कुछ कुछ इसको लगा देना क्लिप। सर्विसिंग वगैरह भी लगेगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं पूरा बिठा के। ठीक, चालू तो हो गया इसको, लेकिन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगा अच्छे से ना, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम ऐसे हैं कि रिपीट आ सकते हैं।
कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो और भी चीज़ें ख़राब हो सकते हैं इनमें, खाली इसको बदल दिए तो नहीं। कई बार क्या होता है, रीसेट हो जाता है एक प्रकार का डिस्चार्ज जैसे, तो चालू हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो दिक्कत करने लगता है वो बैटरी से भी। प्लस इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा और चला के देखना पड़ेगा, बंद चालू करके 1-2 दिन इसको। उसमें भी चाहिए समय, जो कस्टमर देना नहीं चाहेगा। क्या बोलोगे, ये लोग ना बड़े अजीब हो गए। पहले इन सब चीज़ों के लिए पता है लात मार के भगा देते थे लोगों को, 1 हफ्ते बाद ही आना करके, तो भी जी सर करते थे। अभी का समय है कि छोड़े 10 मिनट होता नहीं, बन गया क्या करके घुस जाते हैं। कारण है कई सारे अपवाद लोगों की वजह से यार, जो जेन्युइन काम करने वाले हैं ना, वो लोग भी परेशान होते हैं उनके चक्कर में। मैग्नेट रखा था ना कहीं पे, मैग्नेट चार्जिंग तो ले रहा है, अभी चालू नहीं किया हूँ, चार्जिंग वोल्टेज ले रहा है ये। हेलो ठीक है ना, ठीक है। चालू करने से पहले एम्पियर लेता है तो चार्जिंग ले रहा है, सब पता चल जाता है कितना एम्पियर। 800-900 लगभग 1 एम्पियर के आसपास में केवल बैटरी कंज्यूम करता है अपना, बाकी बैटरी पर निर्भर करता है। सब बैटरी नहीं, 600 कोई 500 कोई 400, जनरली ज़्यादातर देखते हैं तो नियर बाई 1 एम्पियर के आसपास में जाता है वो। चालू किया है एम्पियर। हाँ,
ठीक, टेस्ट करते हैं इसको बाकी। ऊपर की ये कितने कुछ